श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चित्रकूट पंचवटी में जब भरत जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी, सभी माताएं और पूर्ववासी पहुंचते हैं तो माता सीता जी सासू माँ की सेवा करके उनको अपने वश में कर लिया। और किस तरह? सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। सीता जी ने उतने वेश, उतने रूप बनाए जितनी सासू माँ थी। यानी हर सासू माँ के पास सीता जी, हर सासू माँ के पास सीता जी उसी रूप में आई और तब तक सेवा की कि सादर करई सरिस सेवकाई। सभी सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। और यह मरम लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। और यह सब माएं भाई पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। और सीता जी ने सासुओं की सेवा से उनको वश में कर लिया और सभी सासू मां सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। और इधर सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर वह कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई, जी भर के पछतानी कि अवन जमहि जाचति कैकेयी, महिन बीचु विधि मीचुन देई। कैकेयी पृथ्वी और यमराज से याचना करती हैं। अवन जमहि जाचति कैकेयी, कैकेयी पृथ्वी और यमराज से याचना करती हैं, किंतु महिन बीचु अब विधि मीचुन देई। किंतु धरती बीच यानी फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता, मृत्यु नहीं दे रहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लोकहु वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि यानी ज्ञानी भी कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती, नरक में भी स्थान नहीं मिलता। नरक भी अपने यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं देता। यहु संसहु सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। अब सबके मन में यह संदेह हो रहा कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। अब भरत जी की स्थिति, निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल संकोच। अब भरत जी को न तो रात में नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। यानी रात में नींद गायब, दिन में भूख गायब।
अब भरत विकल सुच सोच, कि भरत जी पवित्र सोच में इस तरह विकल हैं। कैसे कि नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोच, जैसे नीचे तल के कीचड़ में पानी निकल जाए, जो निचला तल है कीचड़ जिसमें वो जो जिसको कहते हैं, तो उस कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है, जैसे उसी तरह भरत जी सोच में विकल हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि कीन्ही मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। अब यहां भरत जी सोचते हैं, माता के मिस से काल ने कुचाल किए, कीन्ही मातु मिस काल कुचाली, और इति भीति जस पाकत साली, जैसे धान के पकते समय ईति का भय या उपस्थिति हो जाए। और केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाऊ नेकु। भरत जी सोच रहे हैं कि अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। भरत जी की विकलता उसमें सोच रहे हैं कि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, क्योंकि मुझे तो एक भी उपाय सूझ नहीं पड़ता। फिर आगे भरत जी सोचते हैं कि अवश्य फिर ही गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। भरत जी ने सोचा कि गुरु जी की आज्ञा मानकर तो प्रभु श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी ने तो मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, वशिष्ठ जी ने तो श्री रामचंद्र जी की रुचि को जानकर ही कुछ कहेंगे। कहने का भाव कि गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। फिर जब यह भी सोच हुआ, तब आगे सोचते हैं कि मातु कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर भी नक्किकाऊ। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं। पहले गुरु जी के लिए सोचा, फिर जब गुरु जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी की रुचि को जानकर ही कुछ कहेंगे, तब फिर माता जी की ओर सोच किए कि माता कौशल्या जी के कहने से भी तो श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं। पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी? राम जननी, राम को जन्म देने वाली, हठ करबी कि काऊ, क्या कभी हठ करेंगी? अब मोहि अनुचर करके तिकवाता, तेहि मह कुसमऊ बाम विधाता। माता कौशल्या जी की बात सोचते, फिर अपने लिए सोचते हैं कि मुझ सेवक की मोहि अनुचर करके तिकवाता, कि मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, केतिक बाता कितनी बात है। अतेहि मह कुसमऊ बाम विधाता, उसमें भी समय खराब है, विधाता बाएं है कि हमारा दिन अच्छा नहीं है, विधाता प्रतिकूल है। और फिर सोचते हैं कि जो हठ करऊ तक निपट कुकर्मू। क्या सोच रहे हैं कि जो हठ करऊ त निपट कुकर्मू, हर गिरते गुरु सेवक धर्मू। भरत जी सोचे कि अगर हम हटाए कई दिन, यदि मैं हठ करता हूं, भरत जी का ये सोच, तो यह घोर कुकर्म होगा, घोर अधर्म होगा। क्यों? क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, यानी निभाने में कठिन है। इस तरह सोचते हैं, पहले गुरु जी के लिए, फिर माता कौशल्या जी के लिए, फिर स्वयं के लिए,
फिर सोचते हैं कि एकऊ जुगुति न मन ठहरानी, एक भी युक्त मन में नहीं ठहरती। तो कीन्ही मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। कहने के पीछे का भाव यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कि केवल माता की कुचाल होती तो लोग संभाल लेते, पर यह कुचाल काल की है, यह कैसे संभल सके? भाई काल की कुचाल यह कैसे संभल सके? क्योंकि काल सदा दुरतिक्रम भारी है, वह ईश्वर का रुख देख कर काम करता है। काल विलोकत ईश रुख, काल जो है भगवान का भ्रू विलास ही है। भ्रुकुटि विलास भयंकर काला, भ्रिकुटि विलास भयंकर काला, भगवान का भ्रू विलास ही है काल। इसी से वह तो आज तक दुख दे रहा है। और इसी का कहते हैं कि इति भीति जस पाकत साली। भाई यहां गुरु पिता प्रजा सब किसान हैं, रामराज जलहन की धान है, और जिसको अनेक सुकृत रूपी मेहनत से तैयार किया गया। खाद पानी ये सब का है, सुकृत रूपी मेहनत। और जब पूरा पकने को एक दिन रह गया, बस अब सवेरे का काटे का है, धान तैयार है, तब कैकेयी को कुमति रूपी ईति की बाधा इसे हुई। ईतियों में से एक मूसों की बाधा भी है, और वही बाधा यहां उपस्थित हो गई, उसने बालियों को काट डाला। तो राम तिलक कैसे हो? कहने का भाव यहां आशय ये है कि ठूंठ में बालियां फिर नहीं होती, वैसे ही तिलक का होना अब संभव नहीं है। भाई धान के पकते ही ईत की बाधा हुई। ईति भीति जस पाकत साली, राम राज्याभिषेक होने की पूरी तैयारी धान का पकना है। भाई कल फसल कटेगी, आज ईत की बाधा हो गई, वैसे ही सवेरे तिलक होता, और एक दिन पहले संध्या में काल ने कुचाल कर दिया, धान सब भ्रष्ट हो गया, यहां राज्याभिषेक भंग हुआ। तो ईत छह, तो वैसे ही यहां देवता सरस्वती मंथरा कैकेयी और दो वरदान भरत राज्य और राम वनवास, ये 6 ईतियां यहां हुई। अब पाकत, ईत भीत जस पाकत साली, पाकत का आशय जिसमें सब नष्ट हो जाए, फिर किसी यत्न से धान न हो। क्योंकि यदि अभी जम ही रहा होता तो फिर उलट कर बोल लिया जाता, भाई अभी जस्ट धान की रोपाई हुई और धान खराब हुआ, या बेरन जो डालते हैं वो डाला गया, उस समय ईति उसमें बाधा आई तो हम दोबारा बो देते, दोबारा रोपाई कर देते। या सूखता भी होता तो सींच कर पानी आदि देकर हम उसके लिए यत्न कर लेते। पर पकने पर सब नष्ट होने से अब कुछ नहीं हो सकता। कि केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ नएकु। रामचंद्र जी का राजा अभिषेक किस प्रकार हो, ये इसका मुझे एक भी उपाय नहीं सूझ रहा। तो अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। भाई पिता के वचन मानकर प्रभु श्री राम जी वन आए, और वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी के गुरु, फिर पिता के भी गुरु। तो इससे गुरु की आज्ञा से लौटने में संदेह नहीं, ये भरत जी सोच रहे हैं। और श्री राम जी ने कहा ही है कि प्रथम जो आय सुमो कहूँ होई, माथे मानिक रहूं सिख सोई। एक जगह और कहा कि राउर राय रजाय सुहोई, राउर शपथ सही सिर सोई। पर यहां भरत जी कह रहे हैं कि मुनि पुनि कहब,
राम रुचि जानी। तो क्या मुनि कहेंगे? हाँ कहेंगे। भरत जी सोच रहे हैं, पहले तो ये सोचे क्या मुनि जी कहेंगे, वशिष्ठ जी कहेंगे, गुरु जी कहेंगे। फिर ये होता है हाँ कहेंगे, पर राम जी की रुचि जान कर कहेंगे। अगर प्रभु श्री राम जी का रुख लौटने का न होगा तो गुरु जी न कहेंगे। गुरु जी ने आगे कहा ही कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय, समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सन्मत सोई। भाई रुचि जान कर कहेंगे। अब यह संदेह क्यों है? क्योंकि पहले जब श्री राम जी ने उनसे सब समेत लौटने को कहा गुरु जी से, तब उत्तर में वशिष्ठ जी राम जी के ही मन की बात कही कि लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहें विश्राम, यानी 2 दिन विश्राम लेने को कहा, लौट चलने को ना कहा। यह राम जी के मन की बात हुई। अब पुण्य का अर्थ यानी फिर भाई एक बार पहले कह चुके हैं, एक बार राम राज्याभिषेक के समय भी कहा था राम करहु सब संयम आजू, और यह बात निष्फल गई। इससे दूसरी बार कहेंगे तो पहले रुचि जान लेंगे, यानी उनकी इच्छा क्या है, प्रभु श्री राम की रुचि क्या है, तब गुरु जी कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। पहले कह चुके हैं कि 2 दिन विश्राम ले लें, तो क्या अब दूसरी बार लौटने को कहेंगे? कहेंगे भी तो राम जी की रुचि को लख कर कहेंगे। यहां पुनि का कोई अलग अर्थ नहीं है, ऐसा बोलने का मुहावरा है कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। और यहाँ एक दूसरा उल्लेख कि मैं पुण्य कर प्रमाण पितु बानी, बेगी फिर अब सुनु सुमुखी सयानी। तो आज भी कहते हैं कि मैं पुण्य सकीन हूं, यानी मुनि जी तो प्रभु श्री राम जी का रुख देख कर ही कहेंगे। अब भरत जी सोच रहे हैं कि राम जननी हठ करब की काऊ। ये क्यों सोचे? पहले सोचे कि मातु कहूं बहु रही रघुराऊ, फिर सोचते हैं कि राम जननी हठ करब की काऊ। यही तो भरत जी सोच रहे हैं, गुरु जी तो प्रभु श्री राम जी का रुख देख कर कहेंगे। इससे वह उपाय गया। अब दूसरा उपाय कि माता जी कहें। भाई माता का गौरव पिता से 10 गुना अधिक है। हठ करे माता तो प्रभु लौट सकते हैं, पर माता हठ न करेंगी क्योंकि वो राम जननी है, प्रभु श्री राम को जन्म देने वाली हैं, जिन्होंने अपने कोख से ऐसे धर्मात्मा और सत्य संध पुत्र को उत्पन्न किया। वे धर्म कब धर्म छोड़ेंगी? कि पितु आयसु सब धर्म टीका, तो उस धर्म को क्यों माता कौशल्या जी तुड़वाएंगी? भाई पति की सत्यता और पुत्र के धर्म पर बट्टा क्यों लगाएंगी? माता जी ने तो पहले ही कहा, पहले कहा भी है क्या, यह विचार नहीं करऊं हठ। और फिर अपना ही पहले का सम्मत इन वचनों से दे चुकी हैं कि जब केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, किंतु जब पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। तो माता कौशल्या जी सत्य प्रतिज्ञ राम जी की माता हैं, तो वे अपनी ही दी हुई इस सम्मति रूपी आज्ञा का भंग कैसे करेंगी? और जब श्री राम जी कहेंगे कि जैसे पितुर 10 गुणा माता है, वैसे ही मातु सत गुणा सपत माता, तब वे क्या कहेंगी?
राम जननी हठ कर अबिकाऊ। कहने के पीछे का भाव कि भरत जननी नहीं है, राम जननी है। भरत जननी ने हठ किया, पर राम जननी कभी हठ नहीं करेंगी। तो यह दूसरा उपाय सूझा, किंतु उसका भी खंडन हो गया। अब तीसरा उपाय भरत जी सोचते हैं कि मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसुमऊ बाम विधाता। जो हठ करऊ त निपट कुकर्मु, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। तीसरा उपाय सोचते हैं कि अच्छा हम ही कहें। भाई गुरु जी का उपाय बेकार, माता जी का जो उपाय सोचा उसका भी खंडन हो गया। अब कहते हैं कि हम स्वयं ही कहें, तो उसमें भी अनेक कठिनाई भरत जी को दिखाई पड़ती है। एक तो मैं सेवक, मोहि अनुचर कर केतिक बाता। एक तो मैं सेवक, अकुसुमौ बाम विधाता, समय फिरा हुआ है, तीसरे विधाता प्रतिकूल है। भाई सेवक की एक तो बात ही कितनी, केतिक बाता, कितनी बात, थोड़ी सी, उसकी कदर ही क्या। और दूसरे यदि वो हठ करता, हठ कर नहीं सकता। जो हठ करम तो निपट कुकर्मु, अगर हठ करे तो सेवक धर्म से च्युत हो जाए। करे भी तो समय फिरने से और दैव के प्रतिकूल होने से श्रम निष्फल हो जाएगा। एक कठिनाई होती तो कुछ करते भी, तो यहां तो तीन तीन गए। भाई सेवक की रुचि प्रभु रखते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। और फिर सोचते हैं कि यदि मान लीजिए हम कहते हैं, हठ करते हैं कि जब हठ करऊं तो निपट कुकर्मु, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। भाई कैलाश को उठा लेना सहज है, पर सेवा धर्म का भार उठाना कठिन है। सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा मानना, और स्वामी का धर्म है आज्ञा देना। इसके विपरीत स्वयं हठ करना, स्वामी को आज्ञा देना है। अगर भाई सेवक स्वयं हठ करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो स्वामी को आज्ञा देता है, और जो सेवा धर्म के प्रतिकूल है। इससे सेवक का धर्म जाय सिर पातक भारी, और जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहिता सुमति पोची। भाई कैलाश को रावण ने उठा लिया था, यही कौतुक शिव शैल उठावा, पर वह रावण भी सेवा धर्म का भार उठाने में हिचकिचा गया। होई भजन न तामस देहा, और उसने शत्रुता द्वारा ही मुक्ति चाहिए कि मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इससे यह मालूम पड़ता है कि रावण ने दोनों की गुरुता को तोला था। अब शिवजी और पर्वत विंध्याचल से सेवक धर्म की गुरुता को प्रकट किया। भाई शिवजी ने सेवा धर्म ऐसा निभाहा कि बिनु अघ तजी सती यस नारी। अब विंध्याचल ने सेवा धर्म को जाना कि गुरु अगस्त जी को प्रणाम किया, उनकी आज्ञा से अब तक वैसा ही लेटा रह गया। इसीलिए शिव पर्वत कैलाश का उदाहरण यहां गुरुता में दिया। तो एको जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहनी बिहानी। एक भी युक्त भरत जी के मन में नहीं ठहरी, जितना सोचे सबका खंडन हो गया। अब भरत जी को सोचते ही सोचते रात बीत गई, रैन बिहानी। अपरात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषय बुलाई। सवेरे स्नान करके प्रभु को मस्तक नवाकर बैठते ही
ऋषि वशिष्ठ जी ने बुला भेजा। तो एक जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। भाई 3 युक्तियां बताए और सोचे, और यह बाबा जी ने 3 युक्तियों का वर्णन किया और कहकर यह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि और भी बहुत से उपाय सोचे, किंतु यह 3 ही मुख्य थे। पर कोई भी परीक्षा की कसौटी में पूरा न उतरा। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते ही सोचते सारी रात बीत गई। अब भरत जी प्रातः स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। तो गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। श्री भरत जी श्री गुरु चरण कमलों को प्रणाम करके और आज्ञा पाकर बैठे। गुरु वशिष्ठ जी ने बुलवा भेजा था और उसी समय ब्राह्मण महाजन यानी रईस, सेठ, साहूकार, मंत्री आदि सभी सभासद आकर वहां पर एकत्र हो गए। तो बोले मुनिबर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। तो समय के अनुसार मुनिश्रेष्ठ गुरु जी बोलते हैं, हे सुजान भरत और सभासदों सुनो। सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। भाई समय के अनुसार मुनि श्रेष्ठ गुरुजी बोले, हे सुजान भरत और सभासदों को जो बुलाए थे सबसे कहते हैं, सुनिए क्या। श्री रामचंद्र जी धर्म धुरीण, सूर्य कुल के सूर्य, राजा, स्वतंत्र और भगवान हैं। सत्य संध पालक जे श्रुति सेतु। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। भाई सत्य प्रतिज्ञ है राम जी, वेद रूपी पुल और मर्यादा के रक्षक हैं। श्रुति सेतु और राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री राम जी का अवतार जगत के मंगल के लिए हुआ है। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे गुरु पिता और माता के वचनों पर चलने वाले, दुष्ट दल के नाशक और देवताओं के हितकारी हैं। नाथ प्रीति परमार्थ स्वारथु, कौन राम सम जान जथारथु। नीति प्रीति परमार्थ, नीति प्रीति परमार्थ स्वारथु। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथु। इन्हें राम जी के समान कोई और यथार्थ जैसा चाहिए ठीक ठीक वैसा नहीं जानता। तो जुरे सभासद आई, इसका मतलब विप्र महाजन सचिव सब और जुरे सभासद आई। भाई सबको गुरु जी ने बुला भेजा था और यह कि गुरु जी का डेरा प्रभु श्री राम जी के कुटी के पास ही था और भरत जी आज्ञा पाते ही गुरु जी के पास पहुंच गए और सब लोग उसके बाद पहुंचे। और गुरु जी के वचन बड़े गंभीर हैं। बोले मुनिवर उस समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। समयानुसार जैसा कुछ ऐसे समय में कहना उचित है। श्री राम जी माता और पिता के वचन का पालन करने और देवताओं के हित के लिए वन में आए हैं।
और भरत जी लौटाने आए हैं। देखिए यहां प्रभु श्री राम जी किस लिए आए हैं? माताजी और पिताजी का वचन पालन करने और देवताओं के हित के लिए वन में आए हैं। अब भरत जी वन आए हैं प्रभु श्री राम जी को लौटाने के लिए। अब दोनों पक्षों का, दोनों ओर का, प्रभु श्री राम जी की ओर और भरत जी की ओर संभाले हुए वचन गुरु वशिष्ठ जी ने कहे। भाई उत्साह का समय ये नहीं है, इसलिए अल्प सम्मान और थोड़े ही वचनों में व्यवहारानुसार कहे कि सुनहु सभासद भरत सुजाना। भाई पहले सभासदों को संबोधित किया, क्योंकि इनमें महर्षि वामदेव और जाबाली आदि लोग भी हैं। सभासदों में महर्षि वामदेव, जाबाली आदि पूज्य भी हैं। भरत जी को सुजान विशेषण दिया, क्योंकि जो कुछ कहना है उसको यथार्थ भरत जी ही जान और समझ सकते हैं। कि सुनहु सभासद भरत सुजाना। अब आगे कहते हैं कि धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सोबस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, कौन राम सम जान जथार्थु। अब यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दिया, लिखा, उल्लेख किया, वर्णन किया, उसमें बहुत सारे विशेषणों को दिया, उनके भाव। जैसे विशेषण जो दिया कि धर्म धुरीन, फिर भानु कुल भानु, दोनों में अपने में विशेषण है। फिर आगे कि राजा राम सोबस भगवानु, राजा राम और सोबस भगवान, यानी धर्म धुरीन, भानुकुल भानु, राजा राम सोबस और भगवानु, ये सब विशेषण दिए। और फिर गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, और उसके पहले भी दिया सत्य संध पालक श्रुति सेतु, सत्य संध और श्रुति पालक। इसी तरह है कि गुरु पितु मातु वचन अनुसारी। तो ये सब जो विशेषण बाबा जी ने दिए, इनके पीछे के भाव हैं। और वो क्या है? जैसे धर्म धुरीण, भाई धर्म रथ है और श्री राम जी उसकी धुरी को धारण किए हुए हैं। सारा जगत उस पर, उस धर्म के रथ पर सवार है, और प्रभु श्री राम धुरा छोड़ दे तो धर्म गिर जाए। भाई जगत में धर्म पर कोई आरूढ़ ना होगा, इससे उसे न छोड़ेंगे। और दूसरा भाव कि अधर्म का बोझ कैसे धरेंगे। भाई धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, धर्म रूपी बोझ के संभालने वाले हैं। प्रभु श्री राम पिता की आज्ञा पालन रूपी परम धर्म पर आरूढ़ हैं। और माता कैकेयी को भी वचन दिया है, माता कैकेयी से कह चुके हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जौन जाऊं बन ऐसे हुका जा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और निज माता ने भी आज्ञा दी, और माता कौशल्या ने कहा है कि तात जाऊं बल कीन्ह उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्म टीका। जाऊं सुखेन बनहि बल जाऊं, तब वे माता पिता की आज्ञा के पालन रूपी परम धर्म को त्याग क्यों करेंगे। भाई एक धर्म का भार सिर पर लदा ही है, दूसरा भार गुरु व माता की आज्ञा पालन का कैसे लादा जाए। जब तक पिता पुत्र धर्म से उऋण न हो, तब तक दूसरा भार डालना क्या उचित होगा। तो अन्य समस्त गुणों की प्राप्ति धर्म के ही आश्रित है, और धर्म सबका मूल है।
तो धर्म धुरीन, और आगे कहते हैं भानुकुल भानु। भानुकुल भानु, सूर्यकुल अति निर्मल है। जैसे सूर्य, उसके भी ये सूर्यवत प्रकाशक हैं प्रभु श्री राम जी। इस कुल में सदा सत्य धर्म की रक्षा की गई कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। तो प्रभु श्री राम सत्य को छोड़कर कब कुल में दाग को लगाएंगे? का कुल का कलंक बनी है। और सूर्य से कोई कहे कि हमारे घर से न निकलो, हमारे यहां प्रकाश करो, अन्यत्र प्रकाश न करो, तो क्या सूर्य रोकने से रुकेंगे? ठीक उसी तरह प्रभु श्री राम तो जगत को प्रकाशित करने चले हैं, कब रुक सकते हैं? तीसरा भाव कि इस कुल के सब राजा सूर्यवत हुए, जगत भर में धर्म के उजागर करने वाले हुए, और प्रभु श्री राम तो उस कुल के भी प्रकाशक हैं। प्रभु श्री राम उनके भी सूर्य हैं, उनसे कोटि गुणा यश विस्तार करेंगे। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, उस धर्म को प्रकाश में लाने वाला जो कुछ है वह धर्म धुरीण भानुकुल है, और प्रभु श्री राम उसके भी प्रकाशक हैं। और राजा कि राजा राम सो बस भगवानु, तो राजा भाई किसी के कहने में नहीं, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी, अपनी बात रखेंगे। किसी के कहने से कुछ का कुछ कदापि नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम स्वयं सिद्ध राजा हैं, इन्हें कोई राजा क्या बनावेगा? और दुष्टों को दंड देना राजा का काम है, इसलिए रावण आदि को अवश्य दंड देने जाएंगे। और राजा का अर्थ है कि जिससे प्रजा का रंजन हो, सारी प्रजा का जो भरण पोषण रक्षा मनोरंजन करे, वही यथार्थ राजा है। और ये सब गुण प्रभु श्री राम जी में है। राम सब में रमण करते हैं और सब राम में रमते हैं। भाई सबके उत्प्रेरक प्रभु श्री राम ही हैं। जैसा चाहेंगे वैसी ही प्रेरणा करके करा लेंगे। सबके मन की जानते हैं, उनसे कहना ही क्या उचित होगा, सो वे स्वयं कह देंगे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिकर ते त्रैले लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिकर ते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो श्री राम जी ऐसे हैं, इसलिए उनके लिए जो तुम दुख मान रहे हो कि बिन पग पनहि, अकर मुनिवेश फिर बन बनहि, यही दुख दाह दह दिन छाती, तो वैसा मानने का कोई कारण नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं राम जी को दुख और क्लेश कहाँ, इसलिए यह शोक छोड़ देना चाहिए। तो राजा राम सो बस भगवान, सो बस यानी अपने ही वश में है, दूसरों के नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। अब विस्मय हरस न कछु ही धरहु, सो बस अनंत एक अभिकारी। तो प्रभु श्री राम जी पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, और ना वे दबाव में आ सकते हैं। संबंधी मानकर फिरने को न कहो। अब भगवान भाई खड़ैश्वर्यशाली हैं, सबके गुरु हैं, और इन पर गुरु या किसी का अधिकार नहीं चल सकता। सारा ब्रह्मांड इनका ऐश्वर्य है, सबका संहार करना ही चाहिए, समर्थ हैं, तुम्हारा स्नेह भी निभाएंगे और अपनी स्वतंत्रता को भी रखेंगे। विष्णु पुराण में भगवत और भगवान शब्दों की विस्तृत व्याख्या है। अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, हस्त पादादि रहित, विभु, व्यापक, नित्य, जिनसे सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई, स्वयं अकारण, व्याप्य में जो व्याप्त हैं, जिनका बुद्धिमान लोग ध्यान करते हैं। मुमुक्ष का ध्येय यह ब्रह्म का स्वरूप भगवत
शब्द से वाक्य है। संसार का उपादान कारण, निमित्त कारण और उत्पत्ति स्थिति लय का करने वाला अंतर्यामी, सम्यक ऐश्वर्य, सम्यक वीर्य, सम्यक यश, सम्यक श्री, सम्यक ज्ञान, सम्यक वैराग्य, इन छहों ऐश्वर्यों से कौन से 6 ऐश्वर्य? सम्यक ऐश्वर्य, सम्यक वीर्य, सम्यक यश, सम्यक श्री, सम्यक ज्ञान और सम्यक वैराग्य, इन छहों ऐश्वर्य से संपन्न जीवों की उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या, विद्या का ज्ञाता, शरणागत को शरण देने वाला और करुणापूर्ण, त्याज्य, माइक गुण दोषों के विरोधी, कल्याण गुणों से युक्त, समस्त पूज्यों से भी पूज्यतम होने से श्री राम जी को भगवान कहा। और सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञ है। रामो द्विर्नाभि भासते, ऐसा कैकेयी से कहा था। उनका संकल्प झूठ नहीं हो सकता। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भाई जो धर्म धुरीण है उसे सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, और यह स्वयं श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा। तब फिर सत्य से उन्हें कोई कब हटा सकता है? और हटाएगा तो क्यों हटाएगा? सत्य संध पालक श्रुति सेतु। अब श्रुति सेतु पालक, भाई वेद मर्यादा को स्वयं पालते और अधर्मियों से उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए वे रावण आदि का वध करके इसकी रक्षा करेंगे। कच्छप, मत्स्य, वराह, नृसिंह आदि अनेक रूप धारण कर रक्षा करते चले आए हैं। श्री शिव जी और वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि असुर मारि थापहि सुरन राखई निज श्रुति सेतु, अश्रुति सेतु पालक राम तुम। तो श्रुति सेतु पालक का कर्तव्य ही है असुरों खलों को दंड देना। अब बिना इसके रक्षा हो ही नहीं सकती। तभी तो इसके साथ कहा कि सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी, कि जो नहीं दंड करूं खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। उत्तरकांड में उल्लेख है। तब यह कौन कहेगा कि वेदों की रक्षा न करो? अजन्म जग मंगल हेतु, भाई अवतार जगत के मंगल के लिए है प्रभु का, कोई अवध के लिए ही नहीं अवतार लिए हैं। अब वनवास से ब्रह्मांड भर का मंगल होना है। सुर मुनि वनवासी सुकृति सभी का मंगल करना है। तब फिर घर में ही कैसे रह सकते हैं? कौन कह सकता है कि जगत का अमंगल दूर करो? घर में ही मंगल दो। स्वार्थी बनो, जगत में तुम भी हो, जगत के मंगल से तुम्हारा भी मंगल होगा। अगुरु पितु मातु बचन अनुसारी, भाई माधुर्य में प्रभु तो नरलीला कर रहे हैं, तो इस माधुर्य में गुरु पिता माता की मर्यादा भी रखते हैं। जो वे कहते हैं वही राम जी करते हैं। भाई देव मुनि की रक्षा की, धरण के भार के हरण का संकल्प पहले ही कर चुके, तब भी इनके वचनों का भी पालन साथ ही साथ करते हैं। देखने में पिता के वचन से वन में आए, पर ऐश्वर्य में खल दल दलन देव हितकारी हैं, इसलिए वन को आए। तीनों की आज्ञा, गुरु पितु मातु, तीनों की आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं। 2 की आज्ञा पालन कर रहे हैं, मातु और पितु की। तब इसके विपरीत आज्ञा तो दे तो एक को भंग करना होगा, यह उनके धर्म के प्रतिकूल होगा। अखल दल दलन देव हितकारी, भाई असुर मारि थापहि सुरन पालहि निज श्रुति सेतु, यह प्रभु का ऐश्वर्य माधुर्य है। भाई बिना दुष्टों के नाश के देवताओं का हित हो ही नहीं सकता, और वह बिना वनवास के संभव नहीं। तब वन से लौटने को कहें तो कैसे कहें, किस तरह कहा जाए? तो नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कौन राम सम जान जथारथु।
जब प्रभु धर्म नीति राजनीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सभी में परिपूर्ण है, तब उनको कोई नीति क्या सिखावे, कौन सी नीति सिखाई? वे स्वयं समझते हैं। अब ब्रह्मांड में कोई वैसा समझने वाला नहीं है जैसा प्रभु श्री राम। इसलिए प्रभु श्री राम जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे, कहने का कोई प्रयोजन नहीं। भाई नीति रावण को सिखाई, बाली निरुत्तर हो गया, और फिर राजा होने पर इनकी नीति देख लीजिए। नीति का प्रभाव कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अप्रीति के कि गुह सबरी सुग्रीव गृद्धराज आदि की जानत प्रीति रीति रघुराई। अब परमार्थ पूर्ववासियों के उपदेश में है, अस्वार्थ लोग व्यवहार ऐसा इस सब को प्राण से अधिक प्रिय है, और सब ऐसे अधीन हो गए। और दूसरा यथार्थ नहीं जानता, ये यथार्थ जानते हैं और सब अधूरा जानते हैं। प्रभु श्री राम धर्मानुकूल नीति का पालन मुख्य समझते हैं और प्रीति को गौण समझते हैं। भाई प्रीति से परमार्थ की ज्ञान मोक्ष की कीमत कम है, और स्वार्थ का विचार तो सबके अंत में करेंगे, भले ही वह स्वार्थ अपना हम लोगों का हो या शत्रु का। श्री राम जी में तो स्वार्थ है ही नहीं। प्रभु श्री राम जी तो स्वार्थ रहित सखा सब ही के, और हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक अनुसारी हैं। अकौन राम सम जान यथार्थ। भाई नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ के सामंजस्य बिठाने में ही सारी पंडिताई है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ से सभी लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं। गुरु जी कहते हैं कि मुझे भी कुछ परिचय है ही, पर यथार्थ ज्ञान इनका श्री रामचंद्र जी को ही है, मुझे भी नहीं है। अब मैं राम जी का रुख देख कर ही कुछ करता हूं, और तुम लोगों को भी सलाह देता हूं कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। यहां पर वशिष्ठ जी ने राम जी के रुख को देखकर काम करने का महात्म बताया और बतला दिया कि उसी से सबका हित होगा। मुनि पुनि कहब राम रुख जानी का यहां पर बाबा गोस्वामी जी ने वशिष्ठ जी के द्वारा उसका उत्तर दे दिया। तो विधि हरिहर ससुर विदिश पाला, माया जीव कर्म कुल काला। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य अग्नि दिग्पाल माया जीव, विधि हरिहर, विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर महेश जी, शशि चंद्र जी, रवि सूर्यदेव आदि दिशपाला दिग्पाल, माया जीव, माया और जीव कर्म कुल काला, सभी कर्म और सभी काल। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। सर्पराज शेष जी पृथ्वी के पालन करने वाले राजा आदि जहां तक प्रभुता है, अजोग सिद्ध निगमागम गाई, योग और योग की सिद्धियां जो वेद शास्त्रों ने वर्णन की हैं, करि विचार जी देख हुनी के, राम रजाई शीस सबही के। इन सब को मन में खूब विचार कर देखिए। गुरुदेव कह रहे हैं वशिष्ठ जी, तो जान पड़ेगा ये कि श्री राम जी की आज्ञा सभी के सिर पर है, यानी सभी सिरोधार्य करते हैं, सभी मानते हैं। तो राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सन्मत सोई। इसलिए श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखते हुए वह रखने में हम सबका भला है और होगा। आप सब समझदार और चतुर लोग इसे समझकर मिलकर वही राय ठीक कीजिए। भाई भरत जी का मनोरथ लौटाने का है। इससे पहले श्री राम जी के गुण कह सुनाए गुरु जी ने
कि ऐसे सद्गुण युक्त का धर्म कौन तोड़ना चाहेगा। और कब प्रभु श्री राम जी स्वयं धर्म का त्याग करेंगे कि के ही विधि। अब जो यहां पर जो गुरु जी ने कहा कि धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम सो बस भगवानु सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु गुरु पितु मातु बचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी नीति प्रीति परमारथ स्वारथु कौन राम सम जान जथारथु। यहां जो गुरुजी ने इन चीजों को कहा तो माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित वचन कहे। अब रघुनाथ जी का केवल ऐश्वर्य रूप दिखाकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जब सब इनके आज्ञाकारी हैं तो हमारा भी कर्तव्य यही, हम उन्हीं की रुचि का पालन करें। प्रभु की मर्जी के खिलाफ, राम जी की मर्जी के खिलाफ लौट चलने का हठ करना अपने धर्म से गिरना है। यह वशिष्ठ जी के मत का निचोड़ है, उसका सार है कि विधि हरिहर उत्पत्ति पालन संहार करता, यानी त्रिगुणात्मक जगत के आधार, सूर्य चंद्र जग के पालने वाले, जग हित हेतु विमल विधु पूषण। भाई 10 लोकपाल जो 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं, इंद्र कुबेर आदि। विद्या एवं अविद्या माया, जिसके वश में ब्रह्मादिक सभी जगत और जीव, जिससे सब डरते हैं कि देखी माया सब विधि गाढ़ी। तो जीव 3 प्रकार से कि विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। असंपूर्ण काल पल विपल दंड घड़ी प्रहर दिन मास वर्ष युगादि लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड भजसि न मन ते ही राम को काल चासु को दंड। फिर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल। और अहिप महिप जह लगी प्रभुताई। अहिप यानी सर्पराज शेष जी, महिप पृथ्वी के राजा या पृथ्वीपति, जह लगी प्रभुताई अर्थात सप्तद्वीपों 9 खंडों में तथा स्वर्ग आदि में जहां कहीं भी जो प्रभुत्व वाले देखे और सुने जाते हैं। तो विधि हरिहर शशि रवि दिशिपाला से स्वर्गवासी, अहिप से पाताल के प्रभु समस्त, और महिप से पृथ्वी के समस्त प्रभुत्व वालों को बाबा जी ने दिखा दिया। तो करि विचार जी देख हुनी के राम रजाई शीस सबही के। भली प्रकार विचार करने में यही दिखाई पड़ेगा, अन्यथा नहीं। जब भली प्रकार से विचार करेंगे तब ही दिखाई पड़े, अन्यथा न दिखाई पड़े। विचार करने से क्या दिख पड़ेगा, यह आगे कहते हैं कि राम रजाई शीस सबही के। श्री सीताराम जी की आज्ञा सबके सिर पर है और सब इन्हीं की आज्ञा के अनुकूल ही चलते हैं कि राम कीन चाहई सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। श्री राम राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई समुझ सयाने करहु अब सब मिल सन्मत सोई। भैया वशिष्ठ जी ने अपना सिद्धांत कह दिया और अलग भी है, सबका सम्मत ले रहे हैं। वो अपन विचार कही देना, अपन विचारधारा बता देना, अपन सिद्धांत भाई ऐसे हो चाहिए। अपना मत कहा कि राम रुचि, राम की मर्जी भी रहे और हमारा हित भी जिसमें हो, ऐसी सलाह बताओ। पर समझ कर कहना, जो हमने कहा कि खूब विचार लो, समझ ही सयाने करूं, अब समझ ले है खूब। प्रभु को आज्ञा न देना पड़े, पहले ही हम सब उनके रुख के अनुकूल होकर चले।
समुझ का भाव कि हमारा सिद्धांत अच्छा ना हो तो सिद्धांत दूसरा विचारो। अब भरत जी ने सोचा था कि मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, और वही बात ठीक निकली। भाई भरत जी का विचार ठीक ही निकला। दूसरे जो उन्होंने सोचा था कि अवश्य फिर ही गुरु आये सुमानी, उसका भी उन्हें उत्तर मिल गया कि गुरु जी लौटने को ना कहेंगे। तो यह अनुमान भी भरत जी का ठीक ही निकला। अब आगे कौन क्या सिद्धांत देता है, क्या विचार देता है, और प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।